आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन में से पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, जब आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। तो होने दे परमेश्वर के आज आपके वचन जब हम पढ़ें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें, हमारे पाँव को दीपक का काम करें। आप हमारे सामने अपने वचन के गहरे भेदों को रिवील करें। आप हमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे कलाम को समझने से हमें रोकती है, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसे डांटते हैं। और खुदावंद, हम मांगते हैं कि हमारे लिए हेवनली विजडम को आप दें, ताकि आपके वचन के गहरे भेदों को हम समझ सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत बार हम इस बारे में सुन चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हैं। हमें मन फिराव की ज़रूरत है, हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है। जब भी ये वचन हम सुनते हैं, हमें लगता है कि हमें हमारे पापों से मन फिराने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि जो हमने गलत किया सिर्फ उससे मन फिराने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमें लगता है कि हमने ये कर लिया, अब भी क्यों हम वेट में हैं, क्यों यीशु मसीह अब तक बादलों के ऊपर नहीं आए, क्यों चीज़ें अब भी उसी तरह से हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह अब तक रैप्चर के लिए अपनी कलीसिया को नहीं लेके गए। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इस भेद के बारे में बताऊंगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 57 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। अब जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो बहुत बार हमें ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के पास रहने की जगह नहीं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया, वो बहुत गरीब था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं, पर मैं आपको बताऊंगा आज कि एक्चुअली में यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह, उसके पास एक नहीं 2 घर थे। पहला, उसके पास कफरनहूम में उसका घर था। दूसरा, उनके पास नासरत में उनका घर था। जब उनके पास 2 घर थे तो हम उन्हें नहीं कह सकते कि वो गरीब थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पास सिर रखने को जगह नहीं थी। क्या कह रहे थे यीशु मसीह वहाँ पे? यीशु मसीह बता रहे थे कि यीशु मसीह जो कि कलीसिया का, चर्च का, आपका और मेरा सिर है। यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि सिर अपनी जगह के ऊपर, यानी धड़ के ऊपर जहाँ पे उसको रखा जाता है,
वो जगह उसको नहीं मिल पा रही। अगर यीशु मसीह हमारा सर है तो हम उसका धड़ हैं, कलीसिया उसका धड़ है। इसका मतलब कलीसिया तैयार नहीं है, इसलिए सर अब तक नहीं आया। कलीसिया अब तक तैयार नहीं है, इसलिए सिर को रखने की, सिर को आने की जगह नहीं है। हालेलुया। ये बहुत भेद की बात है। हमें लगता है यीशु मसीह ने जब ये कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास सिर धरने को जगह नहीं। यीशु मसीह वहाँ पे घर की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह के पास एक नहीं 2 घर थे, पर यीशु मसीह बता रहे थे कि मेरी कलीसिया तैयार नहीं। अब जिस विषय में मैंने आपसे शुरू में बात की कि हमें लगता है कि हम तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? क्योंकि हमने मन फिराया। हम कैसे तैयार हैं? हमने पापों से तौबा कर ली। हम कैसे तैयार हैं? हमने अपने गुनाहों से माफ़ी को मांग लिया। अब हम तैयार हैं, पर अब भी यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? अब तक तो यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, अब तक तो चीज़ों को फिक्स हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल व्हाई वी आर वेटिंग। मैं आपको बताऊंगा आज कलाम में से कि कमी कहाँ पर है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को, यानी यीशु मसीह को, सिर धरने की जगह नहीं? क्या आप जानते हैं आज लोग रिपेंट कर चुके हैं। रिपेंट मतलब पापों से तौबा कर चुके हैं। अपने आप को वो बोलते हैं कि हाँ, हमने पापों से तौबा कर ली, हम आगे को गुनाह नहीं करेंगे, पर अब भी कौन सी ऐसी बात है जो उस पाप से तौबा करने के बाद भी उससे भी अधिक, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है? मैं आपको बताऊंगा। हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थियन 12 अध्याय और उसकी 12 आयत में से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया गया। और वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मर गया, गाड़ा गया। हम सब ने उसके नाम का, हम सब ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया। हमने एक ही जल मीन्स वो होली कम्युनियन मीन्स यीशु मसीह की देह को लिया। लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इस कारण देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह में एक देह बनते हैं। आज जो विश्वासी है उसने रिपेंट कर लिया, आज पापों से तौबा हो चुकी, पर आज भी कौन सी वो चीज़ है जो उस पापों से तौबा करने के बाद भी उससे भी खतरनाक है, जो आज एक विश्वासी नहीं करता? वो ये कि वो कंपैरिजन करता है अपना। उसको लगता है कि मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, दूसरा मुझसे कम परफेक्ट है, दूसरा जो है वो मेरे जितना परफेक्ट नहीं, दूसरा जो है जितना मुझे पता है उसे पता नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हम सब मिलके एक देह के अंग हैं। आप इमेजिन करो, अगर हमारी देह में, हमारी बॉडी में सब जगह आँख ही आँख होती तो सूंघना कहाँ से होता? सब जगह नाक ही नाक होता तो सुनना कहाँ से होता? सब जगह मुंह ही मुंह होता तो बाकी के कामों को कैसे किया जाता? परमेश्वर ने हर एक अंग को अपनी जगह पे अपने काम को करने के लिए बनाया, उस तरह से फिट रखा कि कोई दूसरे से बढ़ के अपने आप को ना जाने। कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पाँव सबसे नीचे हैं इसलिए मुझे पाँव की ज़रूरत नहीं, बिना पाँव के हम चल नहीं सकते। अगर सिर को लगे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा हूँ, मेरा स्थान सबसे बड़ा होना चाहिए, तो पाँव जो कि सबसे नीचे हैं, बिना उन पाँव के सर चल नहीं सकता। और अगर आपका हाथ कहे कि मुझे सर बनना है, तो बिना हाथ के सर किसी काम का नहीं, बिना
बिना पैर के हाथ किसी काम का नहीं। मीन्स हर एक अंग को परमेश्वर ने एक परफेक्ट दिशा दी, एक परफेक्ट जगह दी और उसको काम को करने के लिए उसको ठहराया गया। अब हाथ नहीं कह सकता कि मुझे सर भी बनना है, मुझे पैर भी बनना है। आँख नहीं कह सकती मुझे कान भी बनना है, मुझे नाक भी बनना है। ये पॉसिबल नहीं। अगर कान कान का ही काम करे तो ही वो अच्छा लगता है, अगर नाक नाक का काम करे तो ही वो अच्छा लगता है। अगर हमें कुछ अच्छा लगता है, उसको देखा आँखों ने पर मन ने उसको महसूस किया। अगर हम कुछ खाते हैं, उसका टेस्ट जीभ लेती है पर पूरी बॉडी नरिश होती है उससे। इसका मतलब परमेश्वर ने अलग अलग अंगों को इस तरह से बनाया कि वो अपना काम करें और बॉडी को उससे पावर मिले, शरीर को ताकत मिले। सब चीज़ें मिलके शरीर बनती हैं। अकेली आँख शरीर नहीं, अकेला सर शरीर नहीं, अकेला पैर शरीर नहीं। इसका मतलब हर एक अंग की बराबर महत्ता है। हर एक अंग को उसकी जगह पे परमेश्वर ने रखा और सब अंगों को मिला के एक बॉडी, एक देह, एक शरीर बनता है। यीशु मसीह जो कि कलीसिया का सर है, उसने कहा यीशु मसीह को सर रखने की, सर धरने की जगह नहीं। कहाँ पे सर रखा जाता है? बॉडी के ऊपर, देह के ऊपर। और मैंने आपको पढ़ाया कि हम मसीह में एक देह हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम मसीह में मिलके एक बॉडी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है। जब तक ये बॉडी मिलेगी नहीं, जब तक ये बॉडी एक नहीं होगी, तब तक सर उसके ऊपर नहीं आ सकता। आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह को इतने सालों से वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह क्यों नहीं आया? रिपेंट भी कर ली, पापों से तौबा कर ली, पर क्या आप नहीं जानते, बाइबल कहती है कि हमें एक मन रहना ज़रूरी है, हमें एक आत्मा में रहना ज़रूरी है। और बाइबल बताती है एक मन रहना एक वरदान है। आज हम ये समझते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा परफेक्ट हैं, वो मेरे जितना अच्छा नहीं, मैं ज़्यादा जानता हूँ, उससे मेरे जितना नहीं पता। इसका मतलब हम इस देह में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे वो सिर उसके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बॉडी को, हर एक अंग को बॉडी में परफेक्ट शेप दे के सही जगह के ऊपर रखा, पर अगर हम उसको सही तरह से काम में नहीं लेके आएंगे, हम परमेश्वर की देह में जोड़ नहीं रहे। हम खुद इस चीज़ के जिम्मेवार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रही है। मैंने आपको पढ़ाया था कि मन फिराओ। बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम मन फिराने को ये समझते हैं कि पापों से तौबा कर ली, मन फिरा लिया। ये पूरा सच नहीं है। पापों से तौबा करना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ अपने आप को दूसरे के साथ उस तरह से कंपैरिजन ना करना भी ज़रूरी है कि वो गिल्टी ना हो या हम अभिमान में, घमंड में ना आ जाए। आप इमेजिन करो, बाइबल कहती है कि जब हम स्वर्ग में होंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, एक जगह के ऊपर होंगे। जब ज़मीन पे रहते हुए भाई भाई से प्रेम नहीं कर सकता, कलीसिया कलीसिया से प्रेम नहीं कर सकती, जब इस ज़मीन पे रहते हुए हमें लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, वो अच्छा नहीं, ज़मीन पे रहते हुए हमें लगता है कि मुझे इसे बुलाना है, इसे नहीं बुलाना, इसको देखना है, इसको नहीं देखना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि जब आप स्वर्ग में होंगे तब भी आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब आप स्वर्ग में होंगे तो हम सब एक दूसरे से मिले रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इस ज़मीन के ऊपर हो के एक दूसरे से अच्छा नहीं जानते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, हम स्वर्ग में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? जब तक हम ज़मीन के ऊपर अपनी चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, हम आसमान में उसको सुधरते हुए नहीं देखेंगे। हम स्वर्ग में तब तक नहीं जा सकते जब तक इस ज़मीन के ऊपर मेल मिलाप नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, अगर तुम प्रभु भोज में भाग लेना चाहते हो तो जाओ, इससे पहले कि तुम उसमें भाग लो, अपने उस भाई से जाके मेल मिलाप कर लो जिसके साथ तुम्हारा मन मिटाव है। बाइबल कहती है कि तुम
वहीं पे रुको, पहले जाके माफ़ी मांगो, पहले उस भाई से मेल मिलाप करो। जब तुम उससे मेल मिलाप कर लोगे तब तुम आके मेरी मेज़ में भाग लो। क्यों ऐसा बाइबल कहती है? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी देह के अलग अलग अंग बनाया है। उसने किसी को सर बनाया, किसी को पैर बनाया, किसी को हाथ बनाया, किसी को नाक बनाया, किसी को कान बनाया, पर हम सब मिलके एक देह बनते हैं। अगर हमें लगे कि मुझे पैर नहीं सर होना चाहिए, सभी सर बन जाएंगे तो चलना कैसे होगा? सभी आँख बन जाएंगे तो खाना कहाँ से होगा? सूंघना कहाँ से होगा? यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों के पास भट हैं। यीशु मसीह वहाँ पे ये बात नहीं बोल रहे थे कि यीशु मसीह के पास रहने को जगह नहीं। यीशु मसीह ये बता रहे थे कि मेरी देह तैयार नहीं, कहाँ पे मैं सिर रखूं? क्योंकि मेरी देह तैयार नहीं, इसलिए मेरे पास सिर रखने के लिए जगह नहीं। आज हमें लगता है कि हम वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह आ जाए। हमें लगता है कि हम पता नहीं कब यीशु मसीह आएगा, कब उसके साथ उठाए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के आने में अगर देर है तो इसकी बहुत हद तक जिम्मेवार कलीसिया भी है, क्योंकि कलीसिया तैयार नहीं है, इसलिए यीशु मसीह के आने में देर है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम स्वर्ग में होंगे हमें कोई मन मुटाव नहीं होगा, कोई ब्याह शादियां नहीं होंगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए वो स्वर्ग होगा। और उसके लिए अगर हम ज़मीन के ऊपर तैयार नहीं होंगे तो हम आसमान में नहीं उठाए जा सकते। बाइबल कहती जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। अगर तुम ज़मीन पे किसी चीज़ को बांध दोगे, मीन ज़मीन पे अगर परफेक्ट हो जाओगे तो स्वर्ग में भी तुम परफेक्ट रहोगे। अगर ज़मीन पे ही तुम लोग चीज़ों को खुली छोड़ दोगे तो स्वर्ग में वो खुली रहेंगी, वो बांधी नहीं जाएंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है एक दूसरे को एक दूसरे से अच्छा जानो। पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी पहली आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूँ, वहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। इसका मतलब हमें आत्मिक वरदान चाहिए और एक दूसरे के साथ मेल रखना, एक मन रखना, ये आत्मिक वरदान है। अगर हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहेंगे, हम आत्मिक होकर सोचेंगे, उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम में से पढ़ना पड़ेगा, हमें आराधना में जाना पड़ेगा, हमें वचन के भेद में, वचन को पढ़ने में जाना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त रखने में और राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने में होती है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने भेदों को इस वचन में छुपा के रखा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन भेदों को निकालें, उसको समझें, उसके ऊपर मेडिटेट करें। ये कैसे होगा जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे? ये कैसे होगा जब तक हम वचन में नहीं जाएंगे? बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के भेदों को खोजना है, परमेश्वर की गुप्त बातों का पता लगाना है। और जो भेद मैंने आपको बताया आज, मेरा विश्वास है ये भेद आपको एक नई इंसाइट देगा। हमें इसको पढ़ने से हमेशा ऐसा ही लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत करीब है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं। पर मैंने आपको बताया यीशु मसीह के पास कफरनहूम और नासरत में यीशु मसीह के पास घर थे, तो वो उस फिजिकल घर की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह बोल रहे थे कि मेरे पास, यानी मेरे सिर को, सिर मीन्स यीशु मसीह को रखने के लिए देह यानी कलीसिया उसके पास नहीं है। कलीसिया तैयार नहीं है। अगर आज आप तैयार नहीं हैं तो आपको तैयार होना है। गेट रेडी टू सी योर सेवियर। बाइबल कहती है हे इज़राइल, अपने उद्धारकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो जा। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप इस बात के लिए श्योर हैं कि यीशु मसीह अगर आज बादलों के ऊपर आ जाए तो मैं उनके साथ बादलों पे उठाया जाऊंगा? या आज भी हम अपने मन में इसी जेलसी को लेके बैठे हैं कि जो मेरा स्थान है वो दूसरों से ऊंचा है, मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं सर हूँ,
मैं पैर नहीं हूँ, मैं सर हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। हम अपने आप को सर समझते हैं, पर हम उस पैर को, उस हाथ को तुच्छ जानते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप सिर हो सकते हैं, पर बिना पैर के आप किसी काम के नहीं। सर अपने आप से नहीं चल सकता, सर को चलने के लिए पाँव चाहिए। सर अपने आप से काम नहीं कर सकता, उसको हाथ चाहिए, उसको कान भी चाहिए, उसको नाक भी चाहिए। सिर को हर एक चीज़ चाहिए ताकि वो मिलके एक कंप्लीट बॉडी बन जाए। हालेलुया। कैसे होगा ये? जब हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे। मैंने आपको बताया, बाइबल कहती है कि अगर तेरे भाई के विरोध में तेरे मन में कुछ भी है तो प्रभु भोज लेने से पहले पहले उससे माफ़ी मांग, अपने सब ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर, उसके बाद में आके तो प्रभु भोज में भाग ले। इसका मतलब बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानना है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी पहली आयत से अगर पढ़ूँ, वहाँ पे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों को की भाषाएं, उनकी बोलियों को बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणियां करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वे अन्य रीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। फिर सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ पे ये बता रहे थे कि मेरी देह तैयार नहीं है, सर को मैं कहाँ पे रखूं? आज देह आपस में लड़ रही है, फाइट कर रही है। देह आज आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रही है। कैसे वो सर उस देह के ऊपर आएगा जब देह तैयार नहीं? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को माने, एक दूसरे को अपने से अच्छा जाने, एक दूसरे से प्रेम करें। बाइबल कहती है एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो। बाइबल कहती है एक मन रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना बंद हो जाए। हमें लगता है हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, हमें लगता है आज भी बीमारियां, आज भी स्ट्रगल, ट्रबल मेरी लाइफ का हिस्सा है। इसके पीछे वजह क्या? हमें लगता है सब ऐसे ही चलते हैं, दुनिया में सबके साथ यही हो रहा है। नो, दिस इज नॉट राइट। ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि शरीर की साधना से तो कम लाभ होता है, परंतु जो भक्ति है वो सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति मीन्स परमेश्वर के साथ अपने समय को देना, इस देह को तैयार रखना, एक दूसरे के साथ जुड़े रखना, अपने आप को दूसरे से बेहतर ना समझो, अपने आप को एक दूसरे के दास बना के रखना, एक दूसरे से प्रेम करना। जब हम ऐसा करेंगे, हम उस देह को तैयार करते हैं, और जब ये देह तैयार होगी तो वो सर भी आ जाएगा और हम लोग उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। आज अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूँ तो जांचो अपने आप को। पौलुस कहता है मैं किसी से जांचा नहीं जाता, मैं खुद से अपने आप को जांचता हूँ। क्या आप में प्रेम है? कहीं आप अपने भाई से, अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से कहीं आप जेलसी तो नहीं करते? जेलसी एक ऐसा शैतान का बीज है जो पूरी फसल को नाश कर देता है। जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को, जेलसी अपने आप से उसमें पनपने लगती है। याद रखो, जेलसी करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों के भट्ट हैं
पर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्द बादलों पे आए, आप चाहते हैं आप और मैं उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह को उस बादलों के ऊपर आते हुए देखें, तो इसके लिए हमें अपना काम पूरा करना है। हमें उस देह को तैयार करना है, एक मन रहना है, एक दूसरे के साथ बने रहना है, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानना है, भलाई करने में तत्पर रहना है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना है और अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है। अपनी देह को, अपनी स्पिरिट को प्रार्थना में, आराधना में बना के रखना है। क्या आप जानते हैं जो लोग इस ज़मीन के ऊपर होते हुए आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताते, क्या आप जानते हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते? इसलिए नहीं कि ये परमेश्वर का न्याय होगा, न्याय बाद में होगा, पर आप इमेजिन करो कि स्वर्ग में 24 घंटे परमेश्वर की आराधना होती है, 24 घंटे परमेश्वर के साथ वहाँ पे समय बिताना होगा। अगर इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए आप आराधना नहीं कर पाते, ज़मीन पे रहते हुए आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना पसंद करते, तो उस स्वर्ग में आप कैसे रह पाएंगे? आप नहीं रह पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे आराधना होगी, वहाँ तो 24 घंटे परमेश्वर के साथ बैठना होगा। इसलिए कि वहाँ पे अपने आप को फिट कर सकें, आपको यहीं से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, यहीं से आपको परमेश्वर के साथ अपनी संगति को शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज आप और मैं ऐसा करने के लिए हम परमेश्वर के साथ बने रहने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर में ग्रेस देगा ताकि हम ये कर पाएँ और वो देह तैयार हो ताकि वो सर उस देह के ऊपर आ सके और हम मिल के स्वर्ग में एक साथ यीशु मसीह के साथ रहने पाए। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आज के बाद आपको कोई ये कहे या आपको लगे कि यीशु मसीह के आने में क्यों देर है, तो आप अपने आप से पूछें कि क्या आप और मैं, यानी कि ये देह तैयार है ताकि वो सर उसके ऊपर आ सके। मेरा ये विश्वास है आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को देने पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने वचन दिए खुदावंद। सचमुच सिर रखने की जगह तब तक नहीं होगी जब तक देह तैयार ना होगी। खुदावंद होने दे कि आप हमें ये फजल, ये ग्रेस दें कि हम तैयार हो सके ताकि यीशु मसीह वो सर इस देह के ऊपर आ सके, ताकि हम मिल के आसमान में उठाए जाएं और खुदावंद स्वर्ग में आपके साथ रहने पाएं। आप हम में से हर एक की मदद करें, सहायता करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हम में से कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी की कोई ज़रूरत है, यीशु मसीह के नाम से हर ज़रूरत को मैं पूरा होने के लिए मांगता हूँ। बीमारियों को डांटता हूँ, इनकी ट्रबल्स को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद हर एक जन आपके स्पर्श को लेने पाए, इनकी ज़िंदगियां चेंज हो जाएं खुदावंद, इनके घराने ब्लेस्ड हो जाएं, इनके बच्चे ब्लेस्ड होने पाए खुदावंद, सारी फैमिलीज मिल के आपके नाम को महिमा देने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250 6044540101। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें, हम मिलकर दुआ करेंगे। और मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप संडे को, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं हमारे साथ मिल के, तो भी आप मोस्ट वेलकम, आप चर्च में आ सकते हैं। और एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में,
तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला